है तुम वो गिलोय देख क्या? बड़ा हो रहा है। ये सेकंड फ्लोर की बालकनी है, तो कमल जी ने मुझे कहा गिलोय देख के आओ, तो ये बड़ा हो रहा है। और ये पौधा हम लोग छत से अभी कुछ टाइम पहले लाए थे, ये सूख रहा था छत पे, तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और बालकनी में इतनी ज़्यादा धूल है, तो अभी मैं इधर झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। झाड़ू तो मेरे से नहीं लगेगा, पोछा लगाऊंगी डायरेक्ट इधर। सुबह के 6:30 बज रहे हैं अभी, और मेरा सारा काम मतलब झाड़ू पोछा वगैरह का हो चुका है। तीनों फ्लोर्स का मैंने कर लिया है, क्योंकि ऊपर वाले दोनों फ्लोर्स पे भी आंधी के कारण बहुत ज़्यादा धूल आ गई थी, तो इसलिए भी करना पड़ा एक साथ ही। तेरे अनुलार क्या दिया यही होता है, देखने में मनुष्य सारे एक जैसे ही होता है। ये पौधा कमल जी शायद झारखंड से लेके आए थे, और हम लोगों के पास अलग अलग जगहों के पौधे हैं, तो इसमें अब जाके कली एक निकली है। और ये चंडीगढ़ से जो मैं लाई थी, तो इसमें भी और बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं। अभी सुबह के लगभग 7 बजे हैं, और जो मेरा मतलब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना, या मैंने जो स्क्रिप्ट लिखा है उसको रिवाइज़ करना कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद अगला डे कैसे प्लान करना है, यही सब है। और कि मतलब और भी बहुत तरह की चीज़ें कि कैसे क्या शेड्यूल करना है। और जो भी मैं वीडियो वगैरह के लिए स्क्रिप्ट अगर लिखती भी हूँ, तो मेरा खुद का ही होता है चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो हाँ उसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो सुबह के टाइम, या जब शांति हो, या जब दिमाग काम करे, सिंपल सी चीज़ है, जब दिमाग में थॉट्स आए, जब दिमाग काम करे, तब मैं ये सब काम करती हूँ। उसके अलावा जो पढ़ने का होता है वो मैं अर्ली मॉर्निंग में करती हूँ, सुबह उठते ही, क्योंकि उस समय जो भी हम पढ़ते हैं दिमाग में बिल्कुल ही एकदम सेट हो जाता है। तो ये जो भी है, मैं जो भी स्क्रिप्ट वगैरह लिखा है, तो मैं चेक कर रही हूँ कि जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं उनके स्क्रिप्ट हो गए, नहीं हो गए, या कुछ बचा है, तो वो जो दिमाग में आएगा वो लिखूँगी मैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हर चीज़ एक बार में ही नहीं आती है, कई बार जैसे कि कभी कोई पॉइंट याद आ गया, कभी कोई पॉइंट याद आ गया, तो उस सबको जॉट डाउन करना होता है। तो सुबह इसी में अभी थोड़ी देर लगाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉग तो सुबह शुरू किया था, और सुबह से इतना लंबा ब्रेक ले लिया, और मुझे बहुत सारा काम था, लेकिन मैं पूरी रात जगी रही। एक्चुअली मैं कुछ बुक पढ़ रही थी, और वो पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई, पता ही नहीं चला टाइम का। और फिर मैंने सोचा सुबह अगर सोऊंगी फिर तो कमल जी बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट लंच सब में लेट होगा, इसलिए तो फिर मैं सुबह सोई नहीं। जो रेगुलर का जो काम होता है, साफ़ सफाई और खाना बनाने का, वो सब किया। और उसके बाद जैसे ही ब्रेकफास्ट लंच वगैरह बना के, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सो गई। और कितने बजे तक मैं सो रही थी, ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा बहुत कुछ ऐसी म्यूज़िक सुन के सो गई। मतलब 12 बजे सो गई थी मैं, 4 साढ़े 4 बजे उठी, मतलब 4 साढ़े 4 घंटे सो गई। और जब मैं सोने जा रही थी, तो ये यश और कमल जी मुझे सोने नहीं जाने दे रहे थे, कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम सो नहीं सकती, क्योंकि पूरी रात जगी तुम्हारा यही पनिशमेंट है। फिर लेकिन जब मैं अपने रूम में आती हूँ, तो फिर कोई मुझे रोक नहीं सकता, चाहे कोई हो। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई उठा नहीं सकता, मैं सोऊंगी चाहे कुछ हो जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, और फिर मैंने अभी खाना खाया है। और आज तो पूरा दिन ही मेरा ऐसा ही हो गया, क्योंकि अगर थोड़ा सा रूटीन इधर से उधर जाता है ना, तो हो ही जाता है। अभी बस खाना खा चुकी हूँ, तो बर्तन धोने हैं। आज मैंने आंवला भिगो के रखा था, क्योंकि मुझे अपने ये जो बाल है, उलझे पुलझे बाल इसमें मास्क लगाना था, मास्क नहीं मेहंदी लगाना था। तो आंवला उसमें मेहंदी के साथ डाल के लगाने से मास्क का भी काम कर लेगा, और मेहंदी से थोड़े मतलब बाल सुधर जाएंगे जो बहुत अजीब से हो रहे हैं। तो वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि शाम के टाइम में तो मैं लगाऊंगी नहीं। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय बनाने के बाद किचन की थोड़ी हालत सुधारूंगी, क्योंकि मैं सो गई थी, और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ किचन में। कमल जी को फिर बीच में कमल जी को खाना देने के लिए उठी थी, उसके बाद फिर सो। और जब ये लोग ज्यादा बोलने लग जाते थे कि हाँ अभी तक सो रही है ये वो, तो बीच में एक बार उठ के मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे उठ के धमका देती थी कि कोई नहीं बोलेगा, मुझे जब तक सोना होगा सोऊंगी। खैर अभी मेरा बहुत सारा काम बचा हुआ है, क्योंकि मैं नहाने के बाद मैंने कपड़े भी नहीं फैलाए। मैंने यश को बोला था, तो वो तो तभी फैलाएगा ना जब उसके सर पे चढ़े रहूंगी।
तो अभी शायद ऊपर भी जाना पड़े कपड़े फैलाने। तो चलिए अभी चाय बनाने का हाल है जब मैं सो रही थी। और एक तो मैं खुद भी सही से सफाई नहीं कर पाती हूँ, मतलब एकदम रगड़ रगड़ की जो सफाई होती है वो नहीं कर पा रही हूँ कई दिनों से। और दूसरा सोने से इसलिए मुझे डर लगता है कि ये हालत हो जाती है किचन की। उसको टाइम लगेगा सफाई करने में। फिर पहले चाय बना लेती हूँ, थोड़ा सा गैस वैस पोंछ के फिर करती हूँ। ये है सूखा हुआ आंवला जो था, उसको मैंने भिगो के रखा था। इसको मिक्सी में पीसना है, ये बाद में पीसूंगी। अब अपने हिसाब से घर पे होममेड क्लीनर बना सकते हैं, तो इसमें थोड़ा खर्चा कम लगता है। तो इसमें मैंने जैसे 25% मैंने इसमें लाइजोल डाला है। जो फ्लोर क्लीनर होता है वो बहुत ही अच्छा क्लीनर होता है, इसलिए आप उसको डाल सकते हैं। और उसके अलावा मैंने पानी लिया है 75%, मतलब 1 गिलास लाइजोल लिया है तो 3 गिलास पानी लिया है, मतलब रेशियो बता रही हूँ मैं आपको। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और मतलब कैसा भी वो हो, चिकनाई हो कुछ हो, बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। और इसमें अगर आपको फ्रेगरेंस अपने हिसाब की चाहिए, जैसे फ़र्श पे पोछा लगाने के लिए या कहीं और के लिए, तो आप अपनी पसंद का कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। नहीं तो आप ये परफ्यूम वगैरह या डीओ एक्सपायर जो हो जाते हैं वो स्प्रे कर सकते हैं उसमें थोड़ा बहुत। फाइनली चाय चढ़ा रही हूँ। इस चाय बनाने के लिए इतनी मेहनत करी है। और आप लोग ये फिर बोलोगे माचिस से क्यों जला रही हो, तो मैं अलग अलग तरह के लाइटर, बैटरी वाले, पता नहीं कौन कौन से लाइटर हर कुछ दिन पे लाती हूँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तो मुझे तो लगता है कि ये गैस भी मेरे लिए बहुत है। मुझे वो क्या बोलते हैं, चूल्हे पे ही खाना बनाना चाहिए, ताकि लोग ये तो नहीं कहते कि लाइटर क्यों नहीं यूज़ कर रही। तो मैं माचिस ही यूज़ करती हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली एक नया लाइटर भी लिया था रिलायंस फ्रेश से, पर उससे भी मुझे ना डर लगता है। मुझे फोबिया हो गया है, लाइटर फोबिया। इवन कि बैटरी वाले लाइटर भी 2 मंगाए थे मैंने, तो एक तो पता नहीं कहाँ है, एक रखा हुआ है। खैर मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। अब चाय में उबाल आ गया। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे पाउडर वाले दूध की हम चाय कैसे बनाते हैं, तो बस ये उबाल आ गया। इसमें जो भी जितना भी आपको दूध का पाउडर डालना है, एक ही बार में आप डाल के उसको कुछ देर तक चम्मच से हिलाते रहें। उसके बाद जितना चाय को आप उबालना चाहें उबाल सकते हैं। और उतारने से पहले चीनी डाल दें। और अभी एक्चुअली हम लोग कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकले, तो दूध वगैरह हम लोग ला नहीं रहे। और पैकेट वाले दूध में भी तो प्योर तो होता नहीं है कुछ भी, चाहे पैकेट वाला लाए चाहे पाउडर वाला। हम लोग दूध वैसे पीते नहीं हैं, सिर्फ चाय बनाते हैं। तो अभी हम पाउडर वाले दूध से ही बना रहे हैं, पिछले लॉकडाउन से ही आदत पड़ी हुई है। शाम की मेरी चाय बन चुकी है। और जब कमल जी अगर बनाए चाय, जैसे सुबह के टाइम, सुबह सबसे सुबह सुबह अपने लिए बनाते हैं, तो वो छोटे कप में बनाते हैं। और उसके बाद जब मैं बनाती हूँ तो मैं हमेशा बड़ा कप यूज़ करती हूँ। उसके बाद अभी मेरा प्रवचन चलेगा। कमल जी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि कोई फॉलोअर होता है और कोई वो गुरु वगैरह होते हैं। मैं ऐसे ही ज्ञान देती हूँ शाम के टाइम, जब चाय वाय बनाती हूँ तब कमल जी सुन लेते हैं, क्योंकि चाय बना के लाई होती हूँ।
और जब मैं एडिटिंग में वो क्लिप्स एडिट कर रही थी और सुन रही थी तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैं ऐसे मतलब समझा रही हूँ जैसे कि सही में वो प्रीच कर रही हूँ मैं, और कमल जी एकदम शांति से सुन रहे थे। चाय वाय की पीने के बाद जो ऊपर में भी कपड़े मैंने फैलाए हैं, क्योंकि दिन में तो फैलाए नहीं थे, और अब छत पे जा रही हूँ और फ़ैन चला दिया मैंने। इधर आपको चांद दिख रहा बाद में सोचता होगा, हूँ और ये अभी गमला ना धूप भी नहीं गई है, एक तरफ धूप है, मतलब एक तरफ सूरज है एक तरफ चांद है। और छत पे ये जो पत्थर रखा है ये पता नहीं कमल जी कब इसे हटाएंगे। इसे इन्होंने वो कहते हैं अगर कहीं पे टूट फूट होएगा कुछ होएगा तो उसके लिए। मैंने कहा अगर आपने मकान ख़रीदा होता फिर वो आपको कौन पत्थर ला के देता, लेकिन उन्होंने रखा हुआ है संभाल के, और ये हल्का भी नहीं है कि इसे उठा के मैं फेंक दूँ। ये नई चेयर है, ये मैंने खरीदी है। ये मुझे 700 या 800 का पेयर बोल रहा था, लेकिन हमने लिया है 475 रुपये का पेयर। खूब देर तक हमने बार्गेन करा और उसके बाद लिया है। तो ये चेयर बहुत अच्छी है। वैसे मैंने ये लिया था कमल जी के लिए, लेकिन मैं इस पर बैठती हूँ। एक नीचे रखा है तो उस पर कमल जी बैठते हैं, इस पर मैं बैठती हूँ छत पे। बाकी ये दोनों चेयर हम ऊपर ले आए। यश अभी आ रहा है तो यश आके बैठेगा, और बस अभी एक तरफ चांद निकला हुआ है, एक तरफ जो सूरज है वो अस्त हो रहा है। अभी अभी सब्जी वाले से ही खीरा टमाटर ख़रीदा है, इसको अब धोऊंगी। सही में अब एक ये काम ना बहुत ही बढ़ गया है पिछले साल से। बीच में तो छोड़ दिया था, इतना ज़्यादा कौन धोता है। फिर अचानक से पता नहीं क्या हो गया फिर से। पूरे दिन सब्जी लो, फिर उसको गेट के पास ऐसे ही फेंक के रखो, फिर धो। खैर अभी मुझे उतनी भूख नहीं लगी है तो मैं इसलिए अपने लिए सैलेड ही बनाऊँगी। और आप लोग मुझसे बोल रहे थे ना कि मेरा वेट बढ़ गया है, तो हाँ मेरा वेट सही में बढ़ गया है, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम के लिए मुझे मना करा है, तो जैसे ही ठीक हो जाता है, मतलब एक्सरसाइज करने के लायक हो जाती हूँ तो फिर एक्सरसाइज करूँगी। क्योंकि मेरा अगर थोड़े दिन एक्सरसाइज ना करूँ तो फिर वेट पुट ऑन भी हो जाता है। खीरे को मैं छिलके के सहित ही खाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। बाकी यश नहीं खाना चाहता है, तो खीरा और टमाटर मैं काट रही हूँ और इसको हल्का सा नमक छिड़क के खाऊंगी। और ये बिल्कुल देसी खीरा है।
जब खीरा टमाटर लेके मैं बैठती हूँ तो सबको बुलाती हूँ कि खा लो, कोई खा लो, तो सब ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। तो यश ने तो मना कर दिया। अब कमल जी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखती हूँ खाते कि नहीं। थोड़ा सा खाएंगे, फिर उसके बाद अगर उन्हें कुछ भी होगा, अगर पैरों में भी दर्द होगा तो कहेंगे ये खीरा टमाटर खा लिया इसलिए हो गया। उन्हें रॉ चीज़ें पसंद नहीं हैं। खाने के टाइम में सैलेड भी हम लोग ज़बरदस्ती देते हैं उन्हें, अगर उनका बस चले तो नहीं खाया, अगर उनका बस चले इसको भी पका दें, कहते खीरे की सब्ज़ी बनाया करो। आज रात के खाने में मुझे बस रोटी बनानी है, क्योंकि जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी सुबह काले चने की, तो वो हम लोग के यहाँ जब कुछ स्पेशल बनाते हैं तो वो एक टाइम का दूसरे टाइम चल जाता है। तो ये लोग वही खाएंगे, मुझे अभी खाना नहीं है, क्योंकि काले चने अभी रात को तो मैं खाऊंगी नहीं, हैवी हो जाएगा। और उसमें मैंने खूब अच्छी तरीके से प्याज लहसुन वगैरह डाला है, तो इसलिए बस रोटी बना रही हूँ इन लोगों के लिए। और आटा मैंने सुबह के लिए भी तैयार करके रखा है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट के लिए पहले ही जो भी मुझे सुबह बनाना होता है, अगर रोटी पराठा ऐसा कुछ बनाना होता है तो उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेती हूँ। जैसे मैंने आटा लगा लिया एक्स्ट्रा, आलू उबाल के रख लिया, तो सुबह मुझे आलू पराठा बनाना है तो उस हिसाब से मैं पहले ही कर लेती हूँ, जिससे थोड़ा आसान रहता है। और ये रही सब्ज़ी जो बची हुई है, तो ये सब्ज़ी मुझे गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रिज में मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे किचन में ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रिज में। बस अभी डिनर वगैरह हो चुका है, उसके बाद थोड़ी देर मैं वीडियो एडिट करूँगी। ज़्यादा देर नहीं करूँगी, क्योंकि फिर अगर लेट से सोऊंगी तो फिर कल सुबह का रूटीन ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए बस थोड़ी देर करूँगी और बाकी कल सुबह जल्दी उठ के करूँगी। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए